मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर गर्माता जा रहा है, क्योंकि अभी सभी सर्वदलीय बैठक सीएम हाउस में आयोजित की गई थी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभी दलों से चर्चा की और एक रास्ता निकाला गया कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार का पक्ष मजबूती से रखा जाए। अभी सुप्रीम कोर्ट में लगातार बैक टू बैक 23 तारीख से हेयरिंग भी चालू होने वाली हैं, पेशियाँ चालू होगी, सरकार मजबूती से पक्ष रखेगी। आज ओबीसी SC ST संयुक्त मोर्चा पत्रकार वार्ता की, क्या कुछ बताना चाहते हैं आप लोग? क्योंकि सरकार तो कह रही हम ओबीसी को आरक्षण देना चाहते हैं, सभी दलों से रायशुमारी भी हो गई है, मजबूती से पक्ष रखा जाए, अब क्या चाहते हैं आप लोग? देखिए, सबसे पहले तो विगत 6 वर्षों से ओबीसी को ज़बरदस्ती सरकार ने परेशान करके रखा है, जबकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट शब्दों में बोल चुका है कि आप अपना कानून लागू कीजिए। किसने रोक के रखा है? आप इस टाइमलाइन को देखिए कि 2019 में अध्यादेश बना, 2022 की भर्ती में प्रथम काउंसलिंग में शिक्षक भर्ती में 13% दिया, द्वितीय काउंसलिंग में 27% दिया, तो एक ही भर्ती में दो नियम कैसे? उसके बाद जब इन्होंने 87-13 का फार्मूला बनाया कि 87% का रिजल्ट जारी किया जाएगा, 13% को होल्ड किया जाएगा। आप देखिए, पुलिस कांस्टेबल, सब इंजीनियर, आबकारी आरक्षक, पटवारी भर्ती में 87-13 के बाद भी 27% आरक्षण इन्होंने दिया। तो मैं पूछना चाहता हूं कि जब कानून में स्टे है तो आप 27% रिजर्वेशन कैसे दे दिया? मतलब जब आपका मन पड़ता है तो 27% दे देते हैं, जब मन पड़ता है तो 13% होल्ड कर देते हैं। तो सरकार, मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार गैर संवैधानिक काम कर रही है। इस प्रकार की गैर जिम्मेदाराना काम नहीं करना चाहिए कि जब मन पड़े तो 27 दे दो, जब मन पड़े तो रोक दो। अभी जो 18-105 याचिका थी, हमने RTI के तहत जानकारी निकलवाई, जितनी भी विभाग हैं सभी विभागों में 18-105 का हवाला दिया जा रहा था। वह याचिका सुप्रीम कोर्ट से भी खारिज हो चुकी है, हाई कोर्ट से भी खारिज हो चुकी है। तो फिर उनको नियुक्ति क्यों नहीं दी जा रही है? जब सरकार की मंशा है कि हम ओबीसी को 27% देंगे, मतलब सरकार भी बोल रही कि हम 27% देंगे, विपक्ष भी बोल रहा है 27% मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ऑलरेडी बोल चुके हैं कि क्यों नहीं लागू किया जा रहा है, तो फिर दिक्कत कहाँ पे जा रही है? अब आप लोग तो 52% ओबीसी आरक्षण की मांग कर रहे हैं ना, जबकि अभी तो सुप्रीम कोर्ट में रोजाना सुनवाई होगी, तो उसका इंतजार करेंगे पहले कि अपन सरकार से मांग करेंगे? बिल्कुल, 27% तो तत्काल मोहन यादव जी तत्काल लागू करें। इसके बाद हमारी तैयारी 52% की है। हमारी आबादी के अनुसार हमारा प्रतिनिधित्व हर जगह हो, चाहे शैक्षणिक संस्थानों में हो, चाहे न्यायपालिका में हो, चाहे कार्यपालिका में हो, चाहे विधायिका में हो। ओबीसी को संख्या के अनुपात में रिजर्वेशन चाहिए ही चाहिए। सवर्ण वर्ग भी मांग कर रहा है और वो कह रहा है कि 20% EWS में उनको आरक्षण मिलना चाहिए। बिल्कुल, जातिगत जनगणना भी हो रही है, आंकड़े ऑलरेडी हैं। 2011 में मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने ऑलरेडी, मैं आंकड़े आपको दे सकता हूं, आंकड़े जारी किए हैं। 50.9 2011 में ओबीसी के यहाँ पर आंकड़े थे और 13% कितने थे? सामान्य वर्ग के थे। तो आबादी के अनुसार दे दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं हमको। जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। दिक्कत सरकार भी तो बोल रही है कि आरक्षण देने के लिए वो भी तैयार है। दिक्कत यहाँ आ रही है कि माननीय हमारे मोहन यादव मुख्यमंत्री जी हैं, वो चाहें तो आरक्षण मिल सकता है, लेकिन बार बार हर मुद्दे के लेकर के हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। तो फिर ये सदन जो चल रहा है, काय के लिए चल रहा है? हर मुद्दे को लेकर अगर हम बार बार जाएंगे, हमारे लोगों पर इतना पैसा नहीं है कि हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट लड़ें। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? मैं यही पूछना चाहता हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है? अगर आरक्षण जो संविधान का मौलिक अधिकार है, तो मैं ये चाहता हूँ कि जाति जनगणना करा ली जाए और जो जिनका हिस्सा बैठा है बराबर कर दिया जाए, खत्म ही हो जाए आरक्षण। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? जाति गणना क्यों नहीं कराई जा रही है? बोलिए ना कि सरकार ने की जातिगत जनगणना भी होगी। वो तो मुश्किल है, बस बोल दिया है। ये लोप लालच है चुनाव का, अभी तक क्यों नहीं हुई और कब होगी ये डेट निश्चित की है उन्होंने। तो आप जातिगत जनगणना चाहते हैं, आरक्षण चाहते हैं? देखिए, पहले तो जाति जनगणना होना चाहिए, उसके बाद आरक्षण भी चाहिए। आरक्षण हमारी कोई भीख तो है नहीं, संविधान मौलिक अधिकार है, सबको दिया है। सभी को दिया कि नहीं दिया है? ऐसा नहीं दिया हो। अभी 10% सामान्य कैसे मिल गया? आप बताओ।
अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी ना रोजाना इस मामले को लेकर, तब बात पूरी सामने आएगी सुप्रीम और फिर कोर्ट में उसमें जो भी निर्णय निकलेगा वो आगे की बात है। लेकिन अभी उससे पहले अगर इस तरह से बातें सामने आएंगी तो एक पक्ष ये भी कह रहा है कि दबाव बनाने की कोशिश है सरकार वो आपका कहना सही है, सुप्रीम कोर्ट चलता रहेगा। जब तक कॉलेज सिस्टम है तब तक न्याय नहीं मिलेगा। कॉलेज सिस्टम आया है तब से और ज़्यादा हमारी स्थिति खराब हो गई है। मैं खुद पीड़ित हूँ, 8 केस लड़ रहा हूँ IPS के खिलाफ, IAS के खिलाफ। आपको मालूम मेरा मकान तोड़ दिया है, जवाब नहीं दे पा रहे हैं। आप बताइए, अब जब मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मैं CID में होते हुए, इंस्पेक्टर होते हुए मेरे साथ अन्याय है, तो आप नागरिक बेचारा क्या करेगा? मतलब आप लोग 27 बढ़ाकर 52% आरक्षण की मांग कर रहे हो। 52 चाहिए, अबे 27 करो पहले पूरा, तब 52 की लड़ाई आएगी। तो आज OBC SC ST संयुक्त मोर्चा ने पत्रकार वार्ता की है और सरकार के सामने मांग रखी है कि सरकार जल्द से जल्द पहले तो जातिगत जनगणना कराए और उसमें स्पष्ट हो जाएगा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और 52% OBC आरक्षण दिया जाए। TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए आमिर खान।